वाली मां दे शेरा वाली मां दे फड़ ले तू पैर जय जयकार हो जू बंदिया ओ शेरा वाली मां दे फड़ ले तू पैर जय जयकार हो जू बंदिया पहले दिल विचों पहले दिल विचों। राम राम जी, कैसे हो? हम तो सब सही हैं, आप भी सब सही होंगे। जय माता दी आप सभी को। तो आज है अष्टमी पूजन, तो हमारे हो चुका है, मतलब कि अभी अष्टमी के बाद नौमी लगने वाली थोड़ी देर में। तो आज अष्टमी भी है और नौमी भी है। तो कुछ लोग आज करेंगे नौमी और कुछ लोग करेंगे कल सुबह, क्योंकि कल सुबह 11 बजे तक है इस, और फिर 11 बजे के बाद आ जाएगा दशहरा, तो फिर हमारे दशहरा पूजन होगा, राइट? हाँ जी। तो अभी हमारे कंजक पूजन हो गई है, और जैसे कि पहले आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्योंकि कोविड के बाद हमारे यहाँ कंजक जो होती है ना, वो हम मंदिर में जाके दे आते हैं, क्योंकि गली में वैसे तो लड़कियां है ही नहीं, कोई आसपास में ही नहीं है लड़कियां, और जो एक दो हैं उनके घर वाले भेजते नहीं हैं, तो इसलिए हमारी जो कंजक हैं वो मंदिर में जाती हैं, और वो लोग ना बड़े खुश होकर लेते भी हैं और खाते भी हैं। और है ना, हमेशा कंजक अगर खाना पीना जो भी कुछ हो उन्हें दिया जाए ना, जिन्हें मतलब कि उसकी वैल्यू पता हो, ज़रूरतमंद हो। यहाँ पे आसपास में जो पहले ले भी लेते थे ना, वो फिर गाय वगैरह को ही दे देते थे, तो वो बहुत खुश होकर खाते हैं। तो ये अच्छा है कि कंजक जाती हैं और सही जगह जाती हैं, और वो लोग बहुत खुश होकर लेते भी हैं और खाते भी हैं। क्यों मम्मी? हाँ जी। बस घर में नहीं आ पाती, इस बात का थोड़ा सा रहता है, बट कोई बात नहीं, जैसा भगवान की इच्छा, जैसे प्रभु की इच्छा। क्यों बोलो कुछ? हाँ जी, ऐसे ही है ना। कोविड के बाद भेजते नहीं हैं बच्चों को। कोविड में ना एक्चुअली में, वैसे भी हमारी गली में तो खैर लड़कियां कम है, तो पीछे की गली की लड़कियां आती थी। तो कोविड में जैसे कि हाँ, एक दूसरे के यहाँ जाना बंद, मतलब कि मना था कि कोई किसी के यहाँ जाएगा नहीं, मिलेगा नहीं। तो कोविड में ऐसे ही हुआ कि किसी ने भेजा नहीं, तो सब लोग जो बाहर मतलब कि लेने आ रहे थे, जो आसपास के इलाके के होते हैं, हम लोग तो बाहर ही दे देते हैं कोविड के बाद से, मंदिर में भिजवा देते हैं। हाँ। वहाँ पे बहुत सारी बच्चे बैठे हैं। बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ मिल जाती हैं, और वहीं पे कंजक जिमाए आते हैं। तो इस तरह से हमारी कंजक पूजन होता है। और आपका कैसा हुआ? कैसे कैसे आप लोगों ने कंजक पूजन किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्यों? हाँ जी। हाँ जी। कंजक पूजन के बाद ये हमारे यहाँ ना थोड़े से छोले चावल बनते हैं, जो दिन में मतलब कि लंच में काम आ जाता है। ये है हलवा, चने और पूरियाँ। तो वंश खाएगा अभी, तो थोड़ी सी पूरी हमें ना बना के रख देता है कंजकों के बाद, एक एक दो दो ले लेते हैं, है ना भाभी? भाभी हेलो कर लो। हेलो। और दिन में ना भाभी फिर दिन के लंच के लिए ना, तो जैसे कि चने हमारे ना ये वाले बनते हैं, काले वाले नहीं बनते, वाइट वाले बनते हैं। तो सुबह है ना ये सूखे चने हो जाते हैं, और दिन के लंच में ना ये गीले चने और राइस बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे अष्टमी वाले दिन फिक्स है कि सुबह बनेंगे चने, पूरी और हलवा, और दिन में बनेंगे छोले चावल। क्यों भाभी? चने पूरी तो शाम तक चलेंगे। चने पूरी हमारे घर में इतने पसंद है ना, इतने पसंद है भाभी हमेशा। वंश को सबसे ज़्यादा। हाँ, इतने पसंद है ना, वो लोग हमेशा है ना, मतलब कि शाम तक कई बार खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेके। तो मुझे तो लगता है सभी को पसंद होंगे, इसलिए ना अष्टमी वाले दिन ज़्यादा ही बनते हैं। कितने ही बना लो वो कम ही लगता है। फिर कभी कभार तो नेक्स्ट डे पूछते हैं कि वो चने ख़त्म हो गए जो कल बने थे। अंश तो बोलता है एक हफ्ते के लिए बना के रखो। क्योंकि ना मैं बताऊँ भाभी रीज़न क्या होता है, क्योंकि इसमें है ना जो वैसे भी कभी स्वाद होता है ना, स्वाद होता है इसमें, प्रसाद का मतलब कि जो स्वाद है ना वो अलग ही आता है। अगर नॉर्मली बनाते हैं ना तो वो मतलब कि होता वही मेथड बनाने का, पर जो स्वाद होता है ना प्रसाद रूप, वो इसी मतलब कि अष्टमी वाले दिन ही आता है। तो यहाँ पे ये चने भी तैयार है, चावल तो अभी दिन में बनेंगे, और ये मेरी कॉफ़ी बन रही है, मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो बस इसी तरह से हमारी अष्टमी पूजन भी हो गई आज। तो अभी है रात का समय, और इस टाइम बज रहे रात के 8, और भाभी बना रही हैं भल्ले। तो कल है दशहरा, और हमारे यहाँ दशहरा पूजन होता है, तो बस इसीलिए हमारे ना मतलब कि बहुत सिंपल खाना बनता है। हरड़ की दाल, चावल और घिया का रायता, ये कंपलसरी है दशहरे वाले दिन, यही बनता है। और रोटियाँ, मतलब कि ऐसे पकवान नहीं बनते। तो इसलिए ना फिर शाम के टाइम मतलब कि सभी होते हैं, तो फिर क्या ही मतलब कि होता है ना कि कुछ अलग सा खा लें, इसलिए ना भाभी यहाँ पे भल्ले बना रही है। तो ये है उड़द की दाल की पिट्ठी, और वहाँ थोड़े बहुत भल्ले बन चुके हैं, और थोड़े बहुत और बनेंगे। तो बस भाभी अभी ये बनाएंगी, और मैं जाऊँगी अंशु के साथ बाहर, क्योंकि हमारा दशहरा पूजन होता है ना, तो उसके लिए ना हमें गोबर की ज़रूरत होती है। गोबर से ना हमें चौक में बनाना पड़ता है, मतलब कि जो दशहरा हम पूजते हैं उसको। तो उसके लिए मुझे और अंशु को भी बाहर जाना है, लेकर आना है गोबर। तो मैं और अंशु जा रहे हैं बाहर, और भाभी इतने बनाएंगी भल्ले। क्यों भाभी? और भाभी ये लोग बोलते हैं कि तुम भाभी को बहुत कम दिखाती हो, तो इसका क्या रीज़न है? कम बोलती है? जल्दी बताओ।
देखो गाइस, अब ये ना मतलब कि 4-5-6 सेकंड हो गए हैं और अभी तक इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो अगर मैं कभी इनको ना जिम्मेदारी दे देती हूँ ना कि तुम्हें ही ब्लॉग बनाना है, तो बहुत परेशान हो जाती है, कहती कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, है ना। और इसीलिए ना भाभी बहुत कम बोलती हैं, इसलिए ब्लॉग में भी कम नज़र आती हैं। मैं इनके सामने ना अगर 10 मिनट तक भी कैमरा रखूँगी ना तो 10 मिनट तक ये एक आधी बात ही बोलेंगी। ऐसे ही है भाभी। चलो ठीक है, तो भाभी यहाँ पे कर रही है अभी कुकिंग और मैं जाती हूँ बाहर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है दशहरा और मम्मी कर रही हैं यहाँ पूजा की तैयारी। तो सबसे पहले आटे से हम बनाएंगे एक क्या बनाएंगे बताओ आप लोग। लास्ट में 3-4 साल से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दशहरे पे हमारे यहाँ किस चीज़ की पूजा होती है। तो यहाँ मम्मी बना रही है रावण, सही सुना आपने। तो यहाँ पे रावण बनाएंगी और उसके बाद यहाँ पे रामायण की जो चौपाई होती हैं वो पढ़ी जाती हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने अभी गोबर ले लिया है और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे गोबर लेने जाना था कल। तो कल रात को मैं और अंश ये गोबर लेकर आए थे। तो इससे ना सर बनते हैं 10। और यहाँ पर मम्मी अभी तैयार कर देंगी। तो हर साल कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि मतलब कि क्या रीज़न होता है दशहरा पूजन का। तो दशहरा पूजन का कुछ रीज़न नहीं होता। हम लोग पंडित हैं और ब्राह्मणों के यहाँ सभी जगह दशहरा पूजा जाता है। और ये जो हम लोग पहले नवरात्रे वाले दिन जौ लगाते हैं ना, तो जौ मतलब कि दशहरे वाले दिन पहले इन पे रखे जाते हैं, कलावा रखा जाता है, हल्दी से टीका लगता है और उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे पापा ने अभी रामायण की चौपाई पढ़नी शुरू कर दी है और अभी हम सब यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ पापा पढ़ रहे हैं रामायण, उसके बाद चौपाई पढ़ते हैं, कुछ अध्याय पढ़े जाते हैं और फिर इस तरह से हमारी पूजा होती है। और इस पूजा में ना हमेशा जो घर के आदमी होते हैं वो ही शामिल होते हैं, क्योंकि मैं अनमैरिड हूँ, इस वजह से मैं इस पूजा में मतलब कि अपने घर की हर एक पूजा में होती हूँ। अदरवाइज जो हमारे घर की लेडीज़ हैं वो नहीं दिख रही होंगी आप लोगों को, जैसे कि मम्मी हो गई, भाभी हो गई, तो वो लोग नहीं है यहाँ पर। तो ये पूजा जेंट्स लोग करते हैं। और यहाँ पर है ना हम अपने दादाजी को बहुत मिस करते हैं। कहते हैं बड़े बूढ़े की कोई ना कोई निशानी जरूर रखनी चाहिए। तो यहाँ देखिए वंश के हाथ में ना एक बैत है, तो मेरे दादाजी ना बैत लेके चलते थे। तो हर साल हम है ना दशहरे की पूजा में अपने दादाजी की बैत भी अपने साथ इस पूजा में रखते हैं। और अभी हमारी पूजा संपन्न हुई और इसके बाद अभी हम लोग टीका करेंगे। और इसका दशहरे का टीका जो होता है ना वो रक्षाबंधन और भाई दूज की तरह ही होता है, बस फ़र्क इतना है उसमें रोली से टीका होता है और दशहरे का जो टीका होता है वो हल्दी से होता है। तो यहाँ पे अभी पापा के हमने टीका लगा दिया और फिर ये जो हम जॉब होते हैं ना उन्हें हमें कान पे रखना होता है। तो अभी पापा के बाद फिर हम भाई का टीका करेंगे और फिर वंश का और अंश का, इस तरह से मतलब कि घर में सभी का टीका करेंगे। पहले बहन करेगी, फिर मैं करूँगी, फिर अंजलि और भूमि करेंगी अंश और वंश का टीका। तो इस तरह से ना हमारी दशहरा पूजन होता है और ये त्यौहार हमारे यहाँ बहुत बड़ा होता है। और इस त्यौहार में ना ऐसे ही जैसे रक्षाबंधन और भाई दूज का त्यौहार होता है ना, इसी तरह से हर एक तरह से जो रीति रिवाज होते हैं वो ही होते हैं। टीका होता है, मिठाई खिलाई जाती है और फिर बाद में हमें पैसे भी मिलते हैं। तो मतलब कि बहुत लोगों के यहाँ होता होगा और बहुत लोगों को इस त्यौहार के बारे में नहीं पता होगा। तो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, क्योंकि है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर जगह नहीं होती। तो वीडियो और व्लॉग के ज़रिए है ना बहुत सी चीज़ें हमें भी पता चलती हैं और हमारे वजह से किसी और को भी पता चलती हैं। तो अभी अंजलि और भूमि दोनों अंश का और वंश का टीका कर चुकी है और यहाँ पे हमारा दशहरा पूजा हो चुका है। और हमारे दशहरे वाले दिन है ना दिन में दाल चावल और घिया का रायता और रोटी बनती है, मतलब ये कंपलसरी है, यही खाना बनता है। तो यहाँ पर अभी बस इन दोनों का भी टीका हो जाएगा, उसके बाद सबको खाना सर्व करेंगे और सब खाना खाएंगे। तो आज दिन में दशहरे की पूजा हुई थी, क्योंकि नौमी थी सुबह 11 बजे तक और फिर दशहरे की पूजा तो दशमी में होती है। तो आज दिन में हमारी दशहरे की पूजा हुई थी। फिर हमारे ना दिन में जो लंच में बनता है ना वो बनता है हरड़ की दाल चावल और घिया का रायता। जो मेरे पहले से व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और अभी है शाम का समय, मीन्स कि अभी शाम की 5:30 बज रहे हैं और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और भाभी भी अपने घर गई थी टीका करने के लिए, तो भाभी भी अपने घर से आ गई हैं। ये रहे आलू और यहाँ कढ़ाई रख दी है
और वो मटर है। तो अभी बनाएंगे ब्रेड पकौड़े शाम के लिए। तो बस अभी जो स्टफिंग होती है ना आलू की, उसको प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। और वैसे बच्चे जीजू सारे के सारे सोए हुए हैं अभी। जब वो लोग सोकर उठकर आ जाएंगे तो गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, मतलब कि ये सब चीज़ें तो गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो गर्मा गर्म सर्व करेंगे उन लोगों को। तो इतने बस प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, जिससे कि सब उठ जाएंगे ना तो चाय और ब्रेड पकौड़े खाएंगे साथ में बैठ के। तो यहाँ ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग भी तैयार हो गई है और मैंने यहाँ पे बहुत सारे ब्रेड में स्टफिंग भर के तैयार कर दिए, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन होना तो बहुत जल्दी बन जाता है। अब फटाफट से फ्राई करते हैं और सबको सर्व करते हैं। जीजू कैसे हैं ब्रेड पकौड़े? अभी खाए तो है नहीं। अभी नहीं खाए? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ भाई बढ़िया है, अच्छा बना है। बिना खाए थे तू वे मतलब मैं की तारीफ कर रहे बिना खाए। है जीजू, ऐसा है क्या? देख कर मैं हाथ तोड़े ही रखा है। हाँ हाँ भाई नोना अंशे ठीक है। हम सब फ़ोन चला रहा है भाई, बिजी है बिजी। अक्सर कन्फ्यूज़न रहती है कि त्यौहार वाले दिन क्या बनेगा, और हर किसी के घर में होता है कल क्या बनेगा क्या बनेगा। इसलिए हम लोग हमेशा एक दिन पहले ही सोच लेते हैं कि मतलब कि नेक्स्ट डे जिस दिन त्यौहार होगा उस दिन क्या बनेगा। तो इस बार हमारा डिसाइड था कि शाम को चाय के साथ ब्रेड पकोड़े और उसके थोड़ी देर बाद दही बल्ले, क्योंकि ना दही बल्ले ठंडे होते हैं और चाय गर्म होती है, दोनों का आपस में कोई मैच नहीं होता। इस वजह से हाँ चाय के थोड़ी देर बाद अभी हम दही बल्ले की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सबसे पहले इसमें हमने सब प्लेटों में भल्ले लगाए, उसमें हमने डाले आलू और चने। आलू और चने डालने से है ना दही बल्लों का स्वाद दुगना हो जाता है। कभी आप लोग भी बनाए ना तो ज़रूर ट्राई करना। और फिर इस पर हमने डाल दी दही बहुत सारी और ऊपर से लाल सॉट और हरी चटनी। तो यहाँ हमारे भल्ले बनके एकदम तैयार हो गए हैं और अब इन्हें सबको सर्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को बड़ों को सबको दे दिया और ये देखो आदि खा रहा है। और मैं से पूछ रही थी कैसा है तो बोल रहा है बेस्ट। मतलब कि है ना घर की बनी हुई चीज़ों के है ना मतलब कि बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे भी सब एंजॉय कर। तो अभी हम निकल गए हैं बाहर, क्योंकि हमारे यहाँ हर साल रामलीला लगती है और बहुत प्यारी झांकी निकलती है। और इस टाइम है ना झांकी अभी निकलने वाली है थोड़ी देर में। तो झांकी के टाइम मैं अक्सर आ जाती हूँ बाहर झांकी देखने, क्योंकि है ना 9 दिन रामलीला देखने तो मैं जा नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ काम। और है ना मैं आप लोगों को बताऊँ मुझसे ना ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। नहीं तो है ना पूरे 9 के 9 दिन मैं डेली व्लॉग बनाऊँ और आप लोगों को भी ना रामलीला दिखाऊँ, पर मैं खुद ही नहीं जा पाती। इस वजह से ना मैं व्लॉग भी नहीं बनाती। और हुआ तो नेक्स्ट टाइम देखूंगी अगर बना पाई तो। वैसे सोच तो मैंने इस बार भी रखा था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रामलीला, बट नहीं जाना हो पाया। होता है ना कभी कभार जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं वो नहीं हो पाती। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, अक्सर जो मैं सोचती हूँ ना वो नहीं हो पाता। बट कोई बात नहीं, ये हर किसी के साथ है। तो यहाँ पर ये है रामलीला ग्राउंड और यहाँ रामलीला होती है। और साथ में ये ना दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल भी लगते हैं और बहुत सारे खिलौने वगैरह मिलते हैं और बहुत भीड़ रहती है। और ये देखिए झांकी भी आ गई। तो ये है राम जी लक्ष्मण जी और यहाँ पर इतनी सुंदर झांकी निकलती है, इतनी सुंदर, ये देखिए। और ये है हमारे शिव जी भगवान माँ पार्वती। तो है ना मतलब कि हम है ना मतलब कि एक झलक के लिए ना बहुत बहुत देर खड़े रहते हैं कि हम झांकी देखेंगे। और मुझे ना आज भी बहुत अच्छा लगता है झांकी देखना। और ये देखिए ये आ गए हमारे रावण जी बाय कर रहे हैं। और फिर लास्ट में आ गई हमारी सीता मैया और ये रहे हनुमान जी। और आप लोगों को पता है आज क्या हुआ? हनुमान जी मतलब कि मैं ब्लॉग बना रही थी, इतना मैं मतलब कि मगन हो गई, हनुमान जी रुके और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। और ये देखिए जय श्री राम। बहन जा रही है और ये देखो बाय 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 बाय। चल पहले तू कर ले चल बाय है बाय 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 बाय। सो गाइस बहन चली गई अपने घर और अब हम भी अपने व्लॉग को एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना जिन्हें ना कर रखा हो, और प्यारे प्यारे कमेंट करना। बहुत जल्द मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।